अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई अरब वर्ल्ड चैनल। तो इस चैनल पर आपको अरब की सारी लेटेस्ट न्यूज़ और हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो भी अपडेट है आपके पास आ जाएंगे। सद्दाम हुसैन और गद्दाफ़ी को मारने के बाद अमेरिका का यही प्लान था कि उन्हें अरब वर्ल्ड के अंदर कदम जमा सके। और गद्दाफ़ी को इसीलिए मारा कई के वास्ते बोलते गद्दाफ़ी के पास पूरे अरब में सबसे ज़्यादा सोना था उस वक्त। तो अमेरिका पूरा सोना हड़प लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रक भर भर के अमेरिका के जो सोल्जर है उन्हें सोना भर के लेके गए। अब इन दोनों के बाद में उनका टारगेट था रजब तैयब अर्दोगान, तुर्की के प्रेसिडेंट का। तो तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान को इसीलिए रास्ते पे से हटाना चाह रहे थे कई के वास्ते बोले तो इन्हों फिर से सल्तनत उस्मानिया कायम करने वाले हैं बोल के। ये बात का अंदाज़ा अमेरिका को बहुत पहले हो गया था, मगर अमेरिका हर चीज़ में नाकाम होते जा रहा था। आखिर अर्दोगान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो हर वक्त उसको रोक रही है। इंडिया को तुर्की से कुछ भी लेना देना नहीं है, मगर चुपका चुप इंडियन मीडिया बीच में घुसते जा रही तुर्की के मैटर में। रजब तैयब अर्दोगान से न्यूज़ नेशन वालों की कितनी जली हुई जरा देखो। एर्दोगान की इस्लामिक कट्टरता कुख्यात है। अपने पहनावे और चाल चलन से ये भले ही आपको इस्लामी कट्टरपंथी ना दिखता हो, लेकिन इसकी हर हरकत इस बात की गवाही देती है। तो अर्दोगान का डर इंडियन मीडिया वालों को कई को सता रही है, तो इन लोगों की समझ में आता, मगर कि अपन को ये समझ नहीं आ रहा कि इनके पीछे कई को पड़ गए। मीडिया वाले ये बोल रहे कि नो दाढ़ी नहीं रखते, नो टोपी नहीं लगाते, मगर फिर भी नो कट्टर मुसलमान है बोल के। ये इसीलिए बोल रहे कई के वास्ते बोलते जो कुछ सालों में अमेरिका को पानी पिला दिया, उसकी वजह से मीडिया वाले भी ज़रा बहरान है इनकी ताकत को देख के। तो रजब तैयब अर्दोगान की जो ताकत है खाली एक झलक दिखाए समझो सीरिया में जो हो रहा उसमें। वो खून का दरिया बहाने निकला है, वो दुनिया को दहलाने निकला है, उसकी फौज कहर बरपा रही है। तो दुनिया दहलाने के वास्ते ने दुनिया को सीधे रास्ते पे लेके आने के वास्ते निकले हैं वो लोग। तुर्की की फौज हमेशा कहर बरपाते रहेगी, जो दुश्मना तुर्की को दबाने की कोशिश कर रहे। इस वक्त दुनिया में एक ही ऐसी फौज है जो अमेरिका को चैलेंज करके अमेरिका की फौज को हरा सकती, वो है तुर्की की फौज। तुर्की की फौज को कंपेयर करें तो अमेरिका की फौज में काफ़ी ज़्यादा लोग आए, मगर उन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुर्की की फौज जब मैदान में उतरती तो सामने कितनी बड़ी फौज है वो नहीं देखती। कई के वास्ते बोले तो एग्जाम्पल अपन सीरिया में देख लिए, कुर्द और अमेरिका वालों को दोनों को मिला के मारे लोग। तो ये एक वजह थी कि अमेरिका उसके सैनिकों को कुर्द वालों से पहले अलग कर दिया था ये देख के। किम जोंग से भी सन की तानाशाह। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को, क्योंकि अब ये चेहरा आपको करीब करीब रोज खबरों में दिखेगा। तो इंडिया में आसपास के जो लड़ाइयाँ हो रही है इसमें सबसे बड़ा हाथ इंडिया मीडिया वालों का है। कई के वास्ते बोले तो इंडिया के मीडिया वाले दूसरे कंट्री चाहे कोई भी उनको गलत बताते और जो हकीकत है वो छुपा के रखते। कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल हैं इंडिया में जो सच्चाई न्यूज़ बताते, NDTV इंडिया हो या न्यूज़ 24 रहने दो, मगर बाकी के ABP न्यूज़ रहने दो, जी न्यूज़ रहने दो, बाकी के जितने भी न्यूज़ चैनल है पूरा फेक न्यूज़ चलाते इसी तरीके से। अब इन्हें बोल रहा है कि रजब तैयब अर्दोगान किंग जोंग उनसे भी खतरनाक है, कहते हैं क्या करे उसको कुछ भी नहीं करे न्यूज़ वाले को, मगर ऐसा कहीं को बरा मिले होंगे कुछ भी। ये वो सन की तानाशाह है जिसने दुनिया जीतने की शुरुआत कर दी है। तुर्की का मकसद पूरी दुनिया जीतना बल्कि नहीं है। तुर्की का यही काम है कि अगर जहाँ पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो जुल्म को रोका जाए। एग्जाम्पल बर्मा की बात ले लेंगे। बर्मा में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था, तुर्की ने आवाज़ उठाई थी। बर्मा के मिलिट्री वाले मुसलमानों के ऊपर, जो रोगनिया के मुसलमान हैं उनके ऊपर जुल्म ज़्यादा बढ़ गया, तो तब बोले अर्दोगान के हम मिलिट्री उतारेंगे वहाँ पर। अर्दोगान ने यह कहा था कि अगर बर्मा के मुसलमानों के ऊपर जुल्म जल्द से जल्द नहीं रुका तो हम वहाँ पर फौज भेज देंगे हमारी। इनकी वार्निंग के बाद ही बर्मा के जो मिलिट्री वाले थे वो लोग पीछे हट गए थे। इसकी सेनाएं निकल पड़ी हैं, सारी दुनिया इसे रोकना चाहती है, लेकिन ये किसी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं। तो ये सेना इसीलिए अब नहीं रुकेगी। कई के वास्ते बोलते जो 100 साल का एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट अब ख़त्म होने वाला है 2023 में। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की से इस्लाम ख़त्म करने के लिए हर वो कोशिश की, मगर कि हर वो कोशिश के ऊपर उसकी पानी फिर गया। मुत्तई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नो यहाँ तक कि अरबी में अज़ान भी नहीं देना बोल के बोले, वहाँ पर मदरसे बंद करा दिए, स्कूल खोल दिए। इन्हें दाढ़ी नहीं रखना बोल के बोलता था और टोपी नहीं पहनना बोल के बोलता था। जो इस्लाम के चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं फॉलो करना बोलता था। मगर आज खबर में इसके ऊपर क्या हो रहा है ये तो अल्लाह कुछ मालूम है। फिलहाल इसके कहर का सामना कर रहे हैं सीरिया के 60,000 कुर्द, जिन पर इसकी फौज दिन रात बारूद बरसा रही है। तुर्की की फौज सीरिया में कुर्दों को इसीलिए मार रही है कई के वास्ते बोलते उन लोग अमेरिका के सिपाहियों के साथ मिलकर सुन्नी मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे थे। जो कुर्द है उन लोग सुन्नी मुसलमानों के मासूम बच्चे और औरतों को तक नहीं छोड़ रहे थे। काफ़ी अरसे तक ये जुल्म चलता रहा। तुर्की के लाख समझाने के बावजूद ये लोग नहीं समझे, इसीलिए तुर्की को उनकी फ़ौज भेजना पड़ा।
अब जहां तक 2023 में सल्तनत उस्मानिया की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। तुर्की के एर्दोगान जो है सल्तनत उस्मानिया को फिर से कायम करना चाह रहे। बहरहाल इस चीज़ से जो है इंडिया की मीडिया वाले और अमेरिका की कई को जली हुए नहीं मालूम। जी हाँ, ये वही जल्लाद है जिसने बिना उकसाए सीरिया पर हमला किया है। अमेरिका ने इससे हमला रोकने को कहा था, लेकिन एर्दोगान ने उल्टा ट्रंप को ही आंखें दिखा दी। तुर्की ने अमेरिका को आंखें इसीलिए दिखाई कई के वास्ते बोलते अमेरिका को भी काफ़ी देर तक बोला गया था कि उसकी सेना को हटा दे सीरिया से बोल के, मगर अमेरिका की फ़ौज जो है वहाँ पर लूटमारी शुरू कर दी, औरतों के ऊपर और बच्चों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दी कुर्द सेना के साथ मिलके। तुर्की की फ़ौज जब सीरिया के अंदर घुसे तो अमेरिका वाले लाइट ले लेके थे। अमेरिका वाले समझे कि ना कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि मगर ऐसी तबाही के साथ घुसे। अमेरिका के फ़ौजी इतने मर गए कि 24 घंटे के अंदर अमेरिका की फ़ौज को जो है अमेरिका वापस बुला लिया और कुर्दों को जो है अकेला छोड़ के भाग गए लोग। ये दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को इस तानाशाह की सीधी और खुली धमकी है। यानी एर्दोगान ने दुनिया को एक बड़ी तबाही के मुहाने पर लाकर। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अभी 2023 नहीं आने से पहले जो है मीडिया वाले इतना फड़फड़ा ले रहे हैं, अगर 2023 आने के बाद क्या हाल रहता होगा इन लोगों का। इस वक्त अमेरिका में जो है अमेरिका के लोगों को अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्रंप बोल रहा है कि उसके आर्मी वालों को उतारता करते खुद के लोगों को कंट्रोल करने के वास्ते। फिर इन्हें जो है मियाँ भाइयों की फ़ौज को कैसा रोकेंगे, आगे जो है दुनिया को कैसा कंट्रोल करेंगे। और मैं इंडिया मीडिया वालों को ये बोलना चाह रहा हूँ, दुनिया को तबाह करने वाला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। मुसलमान तो उन लोगों के मुल्क से अभी बाहर भी नहीं निकले यहाँ तक। वो टर्की को अब एक कट्टर इस्लामिक देश बनाना चाहता है। वो वहाँ नई मस्जिदें बनवा रहा है, महिलाएं पर्दा करें ऐसे कानून ला रहा है और टर्की के हाईटेक समाज को मदरसों की तरफ वापस ले जा रहा है। अब जाहिर सी बात है भाई, एक इस्लामिक मुल्क है तो इस्लाम के हिसाब से चलेंगे। अगर मदरसे बना रहे हो तो मदरसे बनाते इस्लाम के हिसाब से। इंडियन मीडिया वालों को तुर्की के लोग जो है पर्दा कर रहे तो भी लोगों को गुस्सा आ रहा, पर्दा नहीं करना कहते तुर्की के लोग पहले नहीं कर रहे थे कहते। यहाँ पर भी पर्दा करते, इंडिया के जितने भी मुसलमान हैं सारे मुसलमान इंडिया के पर्दा करते। हम लोग भी नमाज़ पढ़ते, यहाँ पे हम लोग टोपी पहनते, दाढ़ी भी रखते, हर चीज़ करते। अब भी से तुर्की का इतना खौफ रहे तो कैसा बाबा, अभी बहुत ही ना देखने का है, बहुत से वीडियो बनाने का है तुम्हारा को भी। लेकिन एर्दोगान का तख्ता नहीं पलटा जा सका। उसने बेरहमी से अपने हर दुश्मन का खात्मा कर दिया। तो जैसे कि आप लोग सुने, इंडियन मीडिया वाले खुद बोल रहे कि रजब तय्यब एर्दोगान का तख्ता पलट करने की कोशिश करा अमेरिका वाला बहुत ताकत के साथ, मगर जब जिसके साथ अल्लाह की मदद रहती तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अमेरिका की जो तख्ता पलट करने की साजिश थी वो साजिश को नाकाम कर दिया रजब तय्यब एर्दोगान। लेकिन एर्दोगान अब अपनी सेनाओं को लेकर अपने मुल्क से बाहर निकल चुका है। तो तुर्की की सेना जो है तुर्की के बाहर निकल चुकी है। अब इंतज़ार है 2023 का, जब तुर्की के ऊपर से सारी पाबंदियां हटा दी जाएगी। तो 2023 के बाद तुर्की एक लौता ऐसा देश है जो सुपर पावर बन सकता है। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं हम, इतिहास गवाह है कि तुर्की के लोगों ने बड़ी बड़ी जंगें जीती है। और जब जो मुल्क अल्लाह की मदद के ऊपर भरोसा रखता है तो बेशक ऐसे मुल्क जो है बहुत आगे जाते हैं। तो हमारी इंडियन मीडिया वालों को मालूम हो गया कि सल्तनत उस्मानिया कायम होने वाली है, इसीलिए जो है लोग ऐसी न्यूज़ बता रहे। अब अर्दोगान का एक बार फिर से यही इरादा है कि वो ओटमन एम्पायर की महानता को वापस लाने के साथ साथ खुद को इस्लाम की बड़ी शक्ति के तौर पर खड़ा कर सके। तो बहरहाल इन्हें जो भी बोला इसके मुंह में घी शक्कर, हो सकता है इसकी ज़ुबान में सच जाहिर हो। तो नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।